वाली 3.6, इसमें आपका पहले प्रश्न का पहला प्रश्न, तो इसमें क्वेश्चन आपका इस तरीके से दिया है कि इसमें आपका 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। दूसरा समीकरण आपको दिया है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इनमें क्या है कि व्यवस्थित नहीं है, इन समीकरणों को आप पहले बनाइए, व्यवस्थित कीजिए, इसके बाद आप इसको किसी भी विधि से, जो विधि आपको प्रयुक्त लगे, विलोपन से भी लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी लगा सकते हैं और बचगुणन से भी लगा सकते हैं। बस इसमें आपको क्या करना है, इनके समीकरण को बनाना सीखना है। तो चलिए इसको देखते हैं। जो क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें 1/2x लिखा हुआ है, 1/3y लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 1/3x, यहाँ पे भी 1/2y, तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है, इसमें अपन ने क्या मान लिया, माना कि 1/x बराबर क्या मान लिया u, और 1/y बराबर क्या मान लिया v, इतना मान लिया। इसके बाद देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, समीकरण एक को इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स, यहाँ पे 2 इंटू में है तो इंटू में इसको अलग लिख लिया, प्लस ज्यों कहते हो। यहाँ इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3 इंटू वाई बराबर में कितना लिख दो, 2 ज्यों कहते हो। अब देखेंगे आप कि 1/x के स्थान पे आपको क्या लिखना है, u, यानी कि आप इतने के जगह पे आप क्या मान चुके हैं, u मान चुके हैं। तो यहाँ पे क्या रख देंगे आप, u, और नीचे कितना बचेगा आपका 2, प्लस यहाँ पे आपको क्या रखना है, 1/y के स्थान पे, इसके स्थान पे आपको क्या रख देना है, v। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, v बटे कितना बचा है इसके 3 बराबर कितना हो जाएगा 2। अब देखिए इसके बटे कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसमें आप 2 से भाग करेंगे 6 में तो 3 आएगा, और 3 का ऊपर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 3u प्लस 3 से भाग करेंगे 6 में 2 आएगा, और 2 का ऊपर गुणा, कितना हो जाएगा 2 भी बराबर आपका 2/1। तो ये गुणा कीजिए, 1 का गुणा ऊपर होगा ज्यों का त्यों आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3u प्लस 2 भी बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। इसके बाद पुनः लिखेंगे, पुनः में देखेंगे, जैसा आपका दूसरा जो समीकरण है इसको भी ठीक उसी तरीके से अपन इसको लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू एक्स प्लस 1/2 इंटू वाई बराबर कितना लिखा हुआ है आपका 13/6। अब यहाँ पे फिर से वही प्रक्रिया करेंगे कि 1/x तो अपन ने क्या माना हुआ है, u माना हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा u/3 प्लस यहाँ पे 1/y के स्थान पे आपने v माना हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा v, और नीचे कितना बचा आपका 2 बराबर आपका कितना हो जाएगा 13/6 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा आपका 6। फिर से वही प्रोसेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 6 में भाग देंगे 2u प्लस 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 2 3 6, कितना हो जाएगा v बराबर कितना हो जाएगा 13/6। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आप 6 से 6 इसको समान है तो इसको क्या कर सकते हैं, आप कैंसिल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कितना बचा आपका 2u प्लस का 3v बराबर कितना बचा 13। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बन चुके हैं आपके, तो इसको आप किसी भी एक विधि से लगा लीजिए। चलिए हम इसको क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हम इसको लगा देते हैं। आप किसी भी विधि से लगा सकते हैं। हमने इसमें लिखा समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका, इसमें लिखेंगे 3u प्लस का 2v बराबर कितना है आपका 12। जी आपका क्या है, समीकरण नंबर 1 है। इसमें आप देखिए या तो u का मान निकाल लीजिए या v का मान निकाल लीजिए। हम चलो u का निकाल लेते हैं, कितना 3u बराबर कितना हो जाएगा 12, और 2v इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2v। u बराबर निकाल लीजिए, u बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस का 2v बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 3 दे दीजिए।
अब जो आपका समीकरण नंबर 3 आ गया, यानी कि u का जो मान आ गया है, इस u के मान को अपन कहाँ रखते हैं प्रतिस्थापन विधि में, जिससे इसको ना निकाला गया हो। अब इसको कहाँ से निकाला गया था, इसको समीकरण नंबर 1 से निकाला गया था, इसलिए अपन इसको कहाँ समीकरण नंबर 1 में ना रखे, इसको समीकरण नंबर कहाँ रख देते हैं, 2 में रख देते हैं। यहाँ पे फिर से लिखेंगे u का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है आपका, समीकरण 2 यहाँ पे है, यहाँ पे लिखिए आप 2u प्लस का 3 भी बराबर कितना है आपका 13। अब आपका u का मान कहाँ रखना है, इस वाले u के स्थान पे रखना है, तो कितना हो जाएगा 2 आपका जो का त्यों है, u के जगह u का मान कितना हो जाएगा 12 माइनस का 2 भी बटे कितना हो जाएगा आपका 3। जी आपने u का मान रख दिया u के स्थान पे, प्लस कितना हो गया आपका 3 भी बराबर कितना हो गया 13 हो गया। अब इसका क्या कर दीजिए आप, इसमें अंदर गुणा कर दीजिए, 12 दूनी कितना हो जाएगा आपका 24 माइनस के कितना हो जाएगा 4 भी बटे कितना हो जाएगा आपका 3, ये कितना हो जाएगा प्लस का 3 भी बटे कुछ नहीं 1 मान लीजिए बराबर कितना हो गया 13। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, तो जे ज्यों का त्यों हो जाएगा 24 माइनस का 4 भी प्लस 3 तरह का कितना हो जाएगा 9 भी बराबर कितना हो जाएगा आपका 13। अब इसमें क्या करें आप, 24 आपका ज्यों का त्यों है, 4 भी 9 भी में से चला जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा 5 भी बटे कितना बचा 3 बराबर कितना हो गया 13। इसके बटे कुछ नहीं 1 मान लीजिए, 3 गुणा कराइए कितना हो जाएगा 24 प्लस का 5 भी बराबर 13 थी कितना हो जाएगा 39। यहाँ से भी का मान निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 5 भी बराबर 39 माइनस का 24, भी बराबर निकाल लीजिए 39 में से आपका 24 चला जाएगा, 9 से 4 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यानी कि बटे कितना हो जाएगा 5, 5 से काट दीजिए कितना हो गया 3, भी बराबर आपने कितना निकाला 3। ये आपका एक मान निकल आया है भी का। जो भी का जो मान निकला, इसके आगे अपन क्या करते हैं कि प्रतिस्थापन में अपन देखते हैं कि जो मान निकलता है इस मान को कहाँ रखने से आंसर जल्दी मिलते हैं, इसको समीकरण नंबर 3 में रख देने से आंसर जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए बिलो प्रतिस्थापन विधि आपके लिए नई नहीं है, आपके लिए जो सवाल में जो मानना था वो नया था, और जो अभी हम लास्ट में बताने वाले हैं वो भी नया है। तो इसमें भी बराबर कितना निकाल लिया 3 निकाल लिया। इसमें लिखेंगे यहाँ पे भी का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 आप देखेंगे कि समीकरण 3 आपका u बराबर 12 माइनस का 2 भी बटे 3, 12 माइनस का u बराबर 12 माइनस का 2 भी बटे 3, ये आपका समीकरण नंबर 3 है। u बराबर u का मान भी का मान आपका कितना निकला है 12 ज्यों का त्यों है, माइनस इस भी के स्थान पे रख देंगे, 2 गुणा कितना निकला है आपका 3 निकला है, तो कितना हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 3। u बराबर आपका कितना हो जाएगा 12 ज्यों का त्यों है आपका 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 बटे कितना हो जाएगा 3। u बराबर 12 में से 6 चला जाएगा कितना बचेगा 6 बटे कितना हो जाएगा 3, 3 दूनी 6। u बराबर आपका कितना निकला 2 निकल आया। अब देखिए आपका जो u और जो v के मान निकले हैं, अभी आपके आंसर नहीं होंगे। v का मान इधर प्राप्त हुआ था, u का मान आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ, तो जो आपके जो u v के मान जो मिले हैं इनको आप आंसर नहीं बोल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, अतः अब एक नज़र डालते हैं अपन ने माना क्या था। अपन ने माना था 1/x बराबर u माना था, यही माना था। तो 1/x आपका ज्यों का त्यों है, u का मान कितना है आपका 2 के बटे कुछ नहीं है 1 मान लीजिए, और आप त्रियक गुणा कराइए। त्रियक गुणा कराएंगे आप तो कितना 2 का x में होगा तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 1 का 1 में होगा तो कितना हो जाएगा 1, x बराबर कितना हो जाएगा 1/2
2। एक मान आपका जे आ गया, आपका एक मान। पुनः लिखेंगे आप, पुनः। अब आप बताइए कि आपने दोबारा क्या माना था। आपने माना था 1/v बराबर आपने बाई माना था, सॉरी 1/बाई, 1/बाई बराबर आपने भी माना था। 1/बाई जो का त्यों है बराबर भी का मान आप देखेंगे, भी का मान आपको कितना प्राप्त हुआ था, 3 प्राप्त हुआ था। यहाँ पे आप कितना लिख देंगे, 3। 3 के बटे कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए। अब 3 गुणा करा दीजिए, 3 का बाई में होगा तो कितना हो जाएगा 3 बाई, 1 का 1 में होगा तो कितना 1, बाई बराबर कितना हो जाएगा 1/3। दूसरा मान आपका जे आ गया और यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो देखिए इन सवालों को लगाने के लिए आपको सिर्फ कहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले माना था वहाँ पे आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं, और इसके बाद आपको जो लास्ट में हमने आपके यू और जो भी के मान निकाले हैं वो आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके एक बार थोड़ा सा फिर से आपको बता रहे हैं कि आपने आपको यू और भी के मान निकालने थे, आपको u और v के मान आपको निकालने थे, तो आपने u और v के मान आपने प्रतिस्थापन विधि से निकाल लिए। लेकिन आपका जो सवाल था वो x और y में था, तो आपको मान काय के चाहिए थे, x और y के चाहिए थे। तो 1/x बराबर आपने u माना था और 1/x जो का त्यों था, u का मान आपका 2 आया था, बटे में 1 मान लिया, 3 गुणा करा दिया, x का मान आपका 1/2 आ गया। इसी तरीके से अपन ने पुनः करके दूसरा y का मान निकाल लिया। तो इस तरीके से आप इसका पहला सवाल आसानी से लगा सकते हैं। ओके, कि प्रश्नावली के आपके पहले का दूसरा प्रश्न, इसमें क्वेश्चन आपका देखेंगे, इसमें एक बार आपको देखने में लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत ही टफ है, क्योंकि इसमें रूट आ गया है। तो इसमें फिर से अपन वही देखेंगे जो अपन ने अभी इससे पहले माना था, उसी टाइप से इसमें मानेंगे। इसमें लिखा हुआ है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 दिया है, 4/√x दिया है, माइनस का 9/√y दिया है बराबर -1। इसमें भी हल इसमें लिखेंगे अपन माना इसमें आप मानेंगे 1/√x बराबर u एवं 1/√y बराबर v है। अब आप इसमें बोलेंगे कि सर सिर्फ इसमें u भी मान सकते हैं कि और कुछ भी मान सकते हैं, तो आप इसमें st भी मान सकते हैं, और भी जो आपको अच्छा लगे वो आप मान सकते हैं इसमें। तो देखिए इसमें अपन ने सबसे पहले मान लिया, मानने के बाद देखिए किस तरीके से उसको लिख सकते हैं। उसको लिख सकते हैं 2 × 1/√x, 1/√x प्लस उसको क्या लिख सकते हैं 3 × 1/√y बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद अभी अपन ने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें आपको याद होगा कि ऊपर इस टाइप से था, ऐसा इस तरीके से था, यानी कि अंक जो थे वो नीचे थे, इसमें अंक कहाँ पे हैं, ऊपर। तो इसमें अपन देखेंगे इसमें क्या है, इसमें अपन ने 1/√x के स्थान पे क्या माना हुआ है, u, यानी कि 2u, क्योंकि इसके साथ में क्या रख दिया u, प्लस 1/√y के स्थान पे क्या रख देना है 3v बराबर कितना है आपका 2। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। बहुत आसान हुआ। इसी तरीके से इसको पुनः करते हैं, पुनः अब आपका वो क्या हो जाएगा 4 कितना, इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 × 1/√x, और क्या लिख सकते हैं -9 इसको भी ऐसे लिख लो 9 × 1/√y बराबर कितना हो जाएगा -1। अब देखिए इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसमें भी देख लेते हैं। अब आपका जो 1/√x है इसके स्थान पे u और 1/√y जो y है इसके स्थान पे क्या रखना है, आपको v रखना है। तो कितना हो जाएगा 4u माइनस कितना हो जाएगा आपका 9v बराबर कितना हो जाएगा -1। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया।
अब आपको समीकरण एक आपका ये रहा और दूसरा समीकरण आपका ये रहा। दोनों समीकरणों को लेके आपको किसी भी एक विधि से हल कर लेना है जो आपको अच्छी लगे। चलिए इसमें हम आपको फिर वही प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करते हैं। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 को लिख लेते हैं। कितना दिया है आपको 2u प्लस 3v बराबर कितना दिया है आपको 2। यहाँ से u या v का कोई भी एक मान निकाल लीजिए। यहाँ से हम लोग u का निकाल लेते हैं। 2u बराबर कितना 2 माइनस का 3v। u बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस का 3v बटे कितना हो जाएगा 2। इसको समीकरण नंबर 3 बना लीजिए, जो आपकी अभी इसकी आपको समीकरण नंबर 3 की आगे आवश्यकता होने वाली है। इसके बाद आप क्या करेंगे, u का जो मान है आपने समीकरण 1 से इसको निकाला है, इसलिए आप वहाँ रख नहीं सकते। u का मान आप समीकरण नंबर कहाँ रख देंगे 2 में। इसमें लिखेंगे u का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है आपका, समीकरण 1 2 कितना है आपका 4u माइनस का 9v बराबर माइनस का 1। इस u के स्थान पे आप इस ये वाला u का पूरा मान रखना है। 4 आपका जो कहते हो 2 माइनस का 3v वटे कितना हो जाएगा 2 माइनस का कितना हो जाएगा 9v हम बराबर माइनस का 1। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब 2 से अंदर गुणा करिए, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। फिर 2 से अंदर गुणा 2 ती कितना हो जाएगा 6v माइनस का कितना हो जाएगा 9v बराबर माइनस का 1। v भी माइनस माइनस का है, दोनों जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 9 6 कितना हो जाएगा 15v माइनस का बराबर 4 का इस साइड पक्षांतर करिए, प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। अब इसके बाद और आगे देखेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 15v बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 5। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। v बराबर आपका क्या हो जाएगा 5/15। 5 एकम 5 और 5 दिया 15, 1/3। v बराबर कितना निकला 1/3 निकला। अब देखिए जो v का मान आपका निकला है, इसको यदि अपन समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो आपका u का भी मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो v का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण 3 को लिखते हैं u बराबर कितना है आपका 2 माइनस का 3v वटे कितना है आपका 2। u बराबर आपका कितना हो जाएगा 2 आपका जो कहते हो माइनस 3 गुणे v का स्थान भी कितना रखना है आपको 1/3 रखना है। अब देखेंगे इसमें बटे कितना हो जाएगा आपका, बटे आपका 2 हो जाएगा। अब इसमें आप क्या है इस 3 से इस 3 को आप क्या कर दीजिए कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी पड़ रही है तो अपन इसको आगे मिटा लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे u बराबर कितना 2 माइनस का 1/2। आपका v बराबर u बराबर आपका 2 माइनस 1/2। u बराबर कितना हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1/2। यानी आपका u का मान आपका ये है और आपका v का मान आपको इधर प्राप्त हुआ था। अब आपने सवाल आपका था x y में, मान आपके आ गए हैं u v में, तो आपको क्या करना है जैसा कि पिछले सवाल में अपन कर चुके हैं, अब लिखना है अतः 1/√x था इसमें बराबर कितना माना था आपने u, तो 1/√x बराबर u का मान आपका जो कितना है 1/2। अब देखिए इसमें आपका जो रूट है, इसको रूट को खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं आप इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करा दें। यदि हम इसमें लिखें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो कितना 1/√x का वर्ग बराबर
1/2 का वर्ग। इसके वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और नीचे आप देखेंगे तो 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है। 1 कितना x बराबर, ऊपर 1 का वर्ग 1 ही होगा, नीचे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। इस 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। त्रियक गुणा करा दीजिए। 1 का x में होगा x बराबर 1 का 4 में होगा 4। x का मान कितना प्राप्त हो गया आपको, 4 हो गया। पुनः लिखेंगे आप, पुनः क्या माना था आपने, 1/√y बराबर कितना माना था आपने, v माना था। इसमें क्या कराइए, 1/√y बराबर v का मान जो आपका था, v का मान कितना था आपका 1/3। यहाँ पे आपका 1/3 आया था। यहाँ पे कितना रख दीजिए आप, 1/3। फिर से दोनों पक्षों का वर्ग कराइए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसका वर्ग करेंगे तो 1/√y इसका वर्ग हो जाएगा बराबर 1/3 का भी क्या हो जाएगा, वर्ग। इसके वर्गमूल से इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, y। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग कितना, 9। त्रियक गुणा कराइए, कितना हो जाएगा, y बराबर 9 का 1 में होगा, 9 एकम 9। y का मान आ गया कितना आपका 9 और x का मान आपका कितना आ गया 4। यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। देखिए आपके इन सवालों में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बदल जाता है, इस वजह से हम आपको पूरा सवाल लगा के बताना पड़ रहा है। अगर इन सवालों में कुछ नहीं बदलता तो हम आपको समीकरण बना के ही छोड़ देते और आपसे बोल देते कि इसको आपको आगे स्वयं से ही हल करना है, क्योंकि इस प्रकार के सवाल आपको हम पहला भी बता चुके हैं, दूसरा भी बता चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसी क्रम में इसका अगला। अब देखते हैं इस प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन, पहले का तीसरा। इसमें आपका लिखा हुआ है 4/x + 3y बराबर 14, 3/x माइनस का 4y बराबर कितना दिया है आपका 23। इसमें आपको क्या करना है, हल करना है, हल। इसमें आप देखेंगे कि आपको इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें आप मान सकते हैं 1/x बराबर क्या आप मान लीजिए u। अब इसके बाद देखेंगे, देखिए पहला स्टेप ही ऐसा है जो बटे में है, यानी कि इसके बटे x है और इसके बटे x है, इसलिए अपन ने सिर्फ एक को मान लिया और बाकी आप देखेंगे 3y बराबर 14 माइनस का 4y बराबर का 23, यानी कि अपना पूरा समीकरण सही है। इसके बाद अब सिर्फ इतना ही मानना है, इसमें माना और लिखना पड़ेगा, माना 1/x बराबर क्या है आपका u। कुछ भी मान लीजिए आप, u मान लिया, u। तब अब इसमें देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 × x बटे 1/x प्लस 3y ज्यों का त्यों बराबर का 14 भी आपका ज्यों का त्यों। इसको 1/x के स्थान पे आपको क्या रखना है, u रखना है। यहाँ पे क्या कर देंगे 4u प्लस कितना हो जाएगा आपका 3y बराबर कितना हो जाएगा 14। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। पुनः लिखेंगे, पुनः में देखेंगे आप, पुनः में आपका क्या हो जाएगा, इस समीकरण को आप दूसरे वाले को किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3 × 1/x माइनस का आपका 4y बराबर आपका कितना है 23। 1/x के स्थान पे आप क्या रख दीजिए, u रख दीजिए। कितना हो जाएगा आपका 3u माइनस का कितना 4y बराबर कितना हो जाएगा 23। ये समीकरण नंबर आपका 2 बन गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको क्या करना है, किसी भी एक विधि से उसको हल कर लेना, चाहे वो प्रतिस्थापन हो, चाहे वज्रगुणन हो, चाहे आपका विलोपन हो। तो इसको हम लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 देखेंगे कितना लिखा हुआ है आपका 4u प्लस का 3y बराबर आपका कितना दिया है 14। अब यहाँ से आप या तो u का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल लीजिए, एक कोई मान निकाल लीजिए। हम u का निकाल लेते हैं, आपका 4u ज्यों का त्यों 14, 3y इस साइड आएगा तो माइनस का 3y। इसको u बराबर और निकाल लीजिए 14 माइनस का 3y।
बटे कितना हो जाएगा 4, ये 4 यहाँ पे नीचे आ गया। इसको समीकरण नंबर 3 बना लीजिए। u का जो मान है आपका, u का मान अभी आपने समीकरण 1 से निकाला है, समीकरण 1 से निकाला है, इसकी आप बहाना उसको नहीं रख सकते। u का मान आप समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। अब लिखेंगे u का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे, 2 को समीकरण 2 को लिख लेते हैं पहले। 3u माइनस का 4y बराबर कितना है 23। इस u के स्थान पे ये पूरे u का मान रख देंगे आप। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 14 माइनस का 3y बटे कितना हो जाएगा 4, जे आपका कितना है माइनस का 4y जो का त्यों बराबर कितना हो जाएगा 23। अब इसमें 3 का अंदर क्या कर दीजिए आप, गुणा कर दीजिए। कितना हो जाएगा 14 × 42 माइनस का कितना 3 × का 9y बटे कितना हो जाएगा 4। इसके बाद क्या करेंगे माइनस का 4y माइनस का आपका 4y बटे कुछ नहीं 1 मान लीजिए, बराबर कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। अब इसमें आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपका जो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लीजिए 4। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, ज्यों का त्यों 42 माइनस का 9y। अब यहाँ पे कितना 4 चौको कितना हो जाएगा 16 माइनस का कितना हो जाएगा 16y। इसके बाद बराबर कितना हो जाएगा 23। इसके बाद और आगे सॉल्व कर लेते हैं। 42 आपका ज्यों का त्यों है, 16 9 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 25y हो जाएगा बटे 4 हो जाएगा, बराबर आपका कितना 23। इसके बटे भी कुछ नहीं है 1 मान लीजिए, 3 गुणा करा दीजिए। 1 का होगा 42 माइनस का 25 बाई ज्यों का त्यों, नहीं डिस्टर्ब नहीं। इसके बाद 25y हो गया, बराबर इसका इसमें गुणा करा दीजिए। कितना 23 को कितना होगा 4 × 12 की 2, 4 दूनी 8 और 1 9। इसके बाद माइनस का 25y ज्यों का त्यों बराबर 92 आपका 42 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा 42। माइनस का आपका कितना हो जाएगा 25y बराबर इसमें से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा 50 बटे माइनस का 25, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। y बराबर आपका कितना निकल आया माइनस का 2 निकल आया। तो देखिए y का मान तो आपका यही होगा, लेकिन y का मान आपने समीकरण नंबर जब 3 में रखेंगे तो u का मान यहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं। इसके बाद लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 आपका क्या था u बराबर 14 माइनस का 3y बटे आपका कितना था 4। u बराबर देखिए y का मान आपका कितना माइनस का 2 निकला, तो 14 आपका ज्यों का त्यों माइनस 3 गुणे माइनस का 2 बटे कितना हो गया आपका 4। u बराबर कितना हो जाएगा 14 आपका ज्यों का त्यों है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 ती कितना हो जाएगा 6 बटे कितना हो जाएगा 4। u बराबर 14 और 6 कितना हो जाएगा 20 बटे कितना 4, 4 5 6 कितना हो जाएगा 20, यानी u बराबर कितना निकला आपका 5। देखिए आपका एक मान तो आपका जो y का निकला था ये तो आपका आंसर ही है, लेकिन u बराबर जो आपका है ये इसको अभी आप आंसर नहीं बोल सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और आगे मिटा लेते हैं। इसके आगे आपको इसमें लिखना पड़ेगा, इसमें क्या माना था आपने 1/x बराबर u माना था, 1/x बराबर आपने u माना था, तो 1/x आपका ज्यों का त्यों बराबर u का मान आपका कितना निकला आपका 5। इसके बटे कुछ नहीं 1 मान लीजिए, 5 का गुणा करिए 3 गुणा कितना हो जाएगा 5x बराबर 1, x बराबर कितना 1/5। ये आपका x का मान निकल आया और आपका
y का मान आपका कितना निकला था, -2 निकला था। यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। एक आंसर आपका ये हो जाएगा, एक आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और इसी क्रम में इसी पहले क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी को और तरीके से। ओके, अब इसी क्रम में इसका अगला चौथा क्वेश्चन देखेंगे। पहले का चौथा, इसमें आपको 5/x-1 और प्लस 1/y-2 बराबर 2, 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1, ये आपको दिया गया है। अभी तक आपने देखा कि क्वेश्चन आपके थोड़ा सा अलग प्रकार के थे, अब थोड़ा सा क्वेश्चन आपका बदल चुका है। इसमें देखेंगे, इसमें क्या करेंगे, हल तरीका सब वही है, हल थोड़ा सा तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, बस मेथड वही है आपका। माना ये कितना हो जाएगा, 1/x-1 बराबर u मान लेंगे, एवं 1/y-2 बराबर भी मान लेंगे। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन जैसे इस तरीके से होते थे, जैसे मान के चलिए 5/x या कुछ भी 2/y, तो अपन इसमें जो मानते थे इसको ऐसे लिख के 1/x, तो इसमें अपन x मतलब नीचे क्या है, सिर्फ x रहता था। लेकिन इस प्रकार के सवाल में क्या है, सिर्फ x नहीं है, इसमें x-1 है, इसमें y-2 है। तो इसके हिसाब से अपन ने क्या कर लिया, जो इसके नीचे दिया था उसको भी अपन ने x-1 मान लिया, 1/x-1 बराबर u मान लिया, और y-2 1/y-2 बराबर भी मान लिया। इसके बाद देखेंगे कि इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं पहले समीकरण को 5 × 1/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर कितना है, 2। अब देखेंगे आप कि आपका जो ये है 1/x-1, इसके बराबर आपने क्या माना हुआ है, u, तो इसमें कितना हो जाएगा आपका 5u प्लस 1/y-2, इसके स्थान पे आपने क्या माना हुआ है, v, तो 5u प्लस v बराबर कितना हो जाएगा, 2। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे आप। पुनः देखिए हम आपको जो गोला लगा देते हैं वो आपको नहीं लगाना है कॉपी में, सिर्फ हम आपको बताने के लिए, समझाने के लिए गोला लगाते हैं। इसके बाद पुनः हमें क्या लिख सकते हैं, इसको 6 × 1/x-1 माइनस 3 × 1/y-2 बराबर क्या दिया है, 1। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, इसमें फिर से वही, इसके स्थान पे आप क्या कर देंगे, u, और इसके स्थान पे क्या रख देंगे आप, y। तो कितना हो जाएगा, 6u माइनस कितना हो जाएगा, 3v बराबर का 1। इसको समीकरण नंबर आप 2 बना लेंगे। अब इसमें क्या है, हम आपको यहाँ पे भी इस सवाल को छोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि क्योंकि लास्ट में फिर सवाल थोड़ा सा बदलने वाला है। तो इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को किसी भी एक विधि से हल कर लेंगे। हमने लिखा समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 क्या है आपका, 5u प्लस का v बराबर 2। u का मान निकाल लेते हैं, हमसे यहाँ पे v का मान निकाल लेते हैं। v बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 5u। इसको समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं। अभी यहाँ तक आप एक नई चीज़ देखेंगे, अभी तक हम आपसे हर बार बोलते थे यहाँ से u या v का मान निकाल लीजिए, तो अभी तक हमने हर बार u का मान निकाला था, हमने इस बार आपको v का मान निकाला है। आप चाहें तो फिर से u का निकाल सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। अब v का मान आप जी कहाँ से निकाला, समीकरण 1 से, इसलिए इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में लिखेंगे। v का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को लिखते हैं 6u माइनस का 3v बराबर 1। 6u आपका ज्यों करते हो माइनस 3, और इस v के स्थान पे जो आपके ये भी है, इस v के स्थान पे क्या रख देंगे, 2 माइनस का 5u बराबर कितना, 1। 6u माइनस 3 का अंदर गुणा, -3 का अंदर गुणा करना है, तो 3 दूनी कितना होगा, 6।
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 5 कितना हो जाएगा 15u बराबर 1। अब आप देखेंगे 15u प्लस का कितना है आपका 6u, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21u बराबर, जो आपका 6 इस साइड आएगा तो माइनस का है तो काय का हो जाएगा प्लस का 6, 21u बराबर कितना 7, u बराबर कितना हो जाएगा 7/21, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 1/3। यानी कि आपका u का जो मान है आपका वो कितना निकला है, u बराबर आपका 1/3, 1/3। आपने एक मान निकाल लिया ये वाला। u का मान आप जो है समीकरण नंबर कितने में रख दीजिए, 3 में रख दीजिए। u का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे यहाँ पे तो v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर 2 माइनस का 5, u का मान कितना रखना है आपका 1/3, v बराबर 2 माइनस 5 एकम कितना हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 3, v बराबर इसका एलसीएम ले लीजिए, बटे कुछ नहीं है 1 मान लीजिए, कितना हो जाएगा 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 माइनस कितना हो जाएगा 5, v बराबर कितना 6 में से 5 जाएगा 1/3। ये आपका v का मान निकला है, ये आपका u का मान निकला है। तो अभी आपका ये आंसर नहीं हुए, लेकिन अब जो आपने माना था उस पे चलते हैं। आपने माना क्या था इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं फिर बताते हैं आपको। अब आपने माना जो था वो माना था, आप लिखेंगे। अब आपने माना क्या था, आपने माना था 1/x - 1 बराबर आपने कितना माना था, u माना था। अब 1/x - 1 बराबर u का मान आपको क्या मिला, u का मान देखते हैं कितना है 1/3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3। अब तिर्यक गुणा कर देंगे, 1 का गुणा नीचे होगा ज्यों का त्यों, x - 1 बराबर 1 का गुणा 3 में होगा तो कितना हो जाएगा 3। आपका कितना हो जाएगा x बराबर 1 माइनस का इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 3 प्लस का 1, x बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। एक आंसर आपको ये प्राप्त हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे पुनः में आप फिर से देखेंगे कि आपने और क्या माना था। आपने माना था 1/y-2 बराबर क्या माना था आपने v। इसके बाद 1/y-2 बराबर v का मान आपको क्या प्राप्त हुआ था 1/3। यहाँ पे आप कितना रख देंगे 1/3 रख देंगे। फिर से आप तिर्यक गुणा करेंगे, 1 का करेंगे इसमें y-2 में तो ज्यों का त्यों y-2 बराबर 1 का 3 में करेंगे तो आपका 3। y बराबर 2 का इस साइड में पक्षांतर कर देंगे, -2 का तो कितना हो जाएगा 2 प्लस का 3 प्लस का कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे आप कितना हो जाएगा y बराबर आपका कितना निकल आया 5। यानी कि एक आपका आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर आपका यहाँ पे ये हो गया था। और इसी प्रकार से आपको जो 2-3 सवाल आपको लगाने के 4 सवाल हमने आपको लगाए हैं, तो इन चारों सवालों में देखेंगे कि समीकरण लगभग एक ही जैसे सबके बने हैं। बीच में प्रतिस्थापन विधि भी सब में लगभग एक ही जैसी लगाई है, बस थोड़ा बहुत लास्ट में सवाल बदला है, इसलिए हमने आपको सारे सवाल पूरा करके लगा के